हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया अध्याय और जो है प्रमुख कृष्ण भक्त कवि सूरदास, जो कि जन्मांध थे और इनकी कृष्ण भक्ति चरमोत्कर्ष पर थी। इन्होंने अपने पद के द्वारा श्री कृष्ण और उनसे जुड़े हर व्यक्ति, हर वस्तु, सबका सानिध्य इन्होंने प्राप्त किया ताकि यह श्री कृष्ण के नज़दीक रह सके, उन्हें महसूस कर सके। इसी दौरान इन्होंने भ्रमर गीत से 4 पद लिए जो कि क्लास 10th के कोर्स में डाले गए हैं। भ्रमर गीत गोपियों की चंचलता, गोपियों का वाक्पटुता और गोपियों का योग मार्ग पर प्रेम मार्ग की विजय को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं तो देखेंगे सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वह दिल्ली के पास सिही में इनका जन्म हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अब ध्यान रखेंगे, गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु की कृपा से ही इन्हें कृष्ण भक्ति का मार्ग मिला और ये वल्लभाचार्य के अष्टछाप के कवियों में प्रसिद्ध कवि थे। ध्यान रखेंगे, वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हुआ। इनके तीन ग्रंथ फेमस है। देखेंगे कौन कौन से। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में से सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। ये 3 इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनमें सूर सागर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में ही मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बेटा आप ध्यान रखेंगे, हिंदी ग्रामर में आपके रस चैप्टर है तो आप ध्यान रखेंगे वात्सल्य और श्रृंगार रस, दोनों रस इनके पदों में मिलेगा। इसके एग्जाम्पल्स आई एम कॉन्फिडेंट कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अब देखेंगे, कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज और मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की लालसा जगाई। उसी प्रकार हमें भी इस पैंडेमिक सिचुएशन में आगे बढ़ने की लालसा रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि दुगने उत्साह के साथ बिना समय व्यर्थ गवाए आगे बढ़ना है और अच्छा रिजल्ट देना है। तो हम देखते हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर। सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। हम 4 पद यहाँ पढ़ेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद, जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे तो गोपियों से प्रॉमिस करके गए थे, एक समय सीमा देकर गए थे, एक अवधि देकर गए थे कि इस समय में मैं आ जाऊंगा, लौट जाऊंगा, लेकिन वह नहीं लौटे। वे स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास उन्होंने संदेश भेजा। अब उद्धव कौन थे? उनके सखा थे और उद्धव को अपने योग मार्ग पर बहुत ही घमंड था। जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनका सखा उद्धव योग मार्ग पर, योग पर, तप पर बहुत अहंकार करने लगा है, तब उसे प्रेम मार्ग का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने उन्हें गोपियों के पास भेजा और उनसे कहा कि जाओ और गोपियों को योग का पाठ पढ़ा कर आओ। अब देखेंगे चतुर कृष्ण ने क्या किया। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। आप ध्यान रखेंगे, पहले पद में श्रृंगार रस तो है लेकिन वियोग श्रृंगार रस है, तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। भौरे को माध्यम बनाकर यह गीत लिखा गया, इसीलिए इसे भ्रमर गीत कहा गया। भ्रमर का मतलब होता है भौरा। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह वेदना को अनुभूत कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई,
कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है और सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो यहाँ आप देखेंगे इन पदों में सच में बहुत ही मनोहारी वर्णन किया गया। गोपियों ने किस प्रकार बड़ी ही सरलता से अपनी वाक्पटुता से उद्धव को हराया और उन योग मार्ग पर प्रेम मार्ग की जीत दर्शाया। और साथ ही साथ उन्होंने, जो कि अनपढ़ भोली मानी गई है, लेकिन उन्होंने राजा का धर्म भी बताया कि एक राजा का क्या धर्म होता है। तो अब आप देखेंगे आगे। नाउ फर्स्ट पद देखेंगे, सूर सागर के भ्रमर गीत से यह पद लिया गया। आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये चीज़। गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव, आपको पता है उद्धव जी हैं जिन्हें श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रेम मार्ग का पाठ पढ़ाने के बहाने भेजा था। बड़भागी का मतलब बड़े ही भाग्यशाली हो, बहुत किस्मत वाले हो। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है, व्यंग्य करती हुई कहती है, हे उद्धव जी तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब अस्पर्श, छुआ ही नहीं। स्नेह का मतलब प्रेम, तगा का मतलब तागा, धागा। हे उद्धव जी आप प्रेम के धागे से हमेशा छूते ही रहे। नाहिन मन अनुरागी, और तुमने अपना मन उसमें नहीं लगाया, उसमें अनुराग में नहीं लगाया, प्रेम में नहीं लगाया। किसके प्रेम में? कृष्ण के प्रेम में। क्योंकि गोपियाँ प्रेम मार्गी थी, सगुण भक्ति धारा की के पथ पर चलने वाली थी। आगे गोपियाँ उदाहरण देती है बड़ी ही सरलता से। पूरी इन पात रहत जल भीतर। पूरी इन होता है कमल का पत्ता, पात का मतलब पत्ता, पूरी इन कमल। रहत जल भीतर, जल के भीतर में आपने देखा होगा कमल का पत्ता हमेशा पानी पर तैरता रहता है। तारस देह न दागे, तारस उस पर, रस देह न दागे, फिर भी उस पत्ते को पानी छूता तो है लेकिन उसे उस पर दाग नहीं लगा पाता है। तो गोपियाँ कहती है, बड़ी ही सरलता से कहती है, हे उद्धव जी आप तो उस कमल के पत्ते के समान है जो जल के भीतर रहकर भी उससे अछूता रहा, उसका दाग उसे नहीं छू पाया। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहे हो लेकिन कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हो। जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। गोपियाँ कहती हैं जिस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार आ रहा है, जल माह, जल के भीतर, माह का मतलब भीतर, तेल की गागरी, ऐसी गागर है जिस पर तेल लगा है। बूंद न ताको लागे, अगर हम गागर पर तेल लगा देंगे बाहर की परत पर और उसे जल में प्रवाहित करेंगे तो जल की एक बूंद उसे छू नहीं पाती है। तो आप भी बिल्कुल उसी प्रकार है। तो ध्यान रखेंगे उद्धव जी को किसकी तुलना दी है? कमल के पत्ते और तेल से सनी हुई गागर से। गोपियाँ आगे कहती है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। हे उद्धव जी आपने प्रीति नदी, प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो, पाँव नहीं डाला। श्री कृष्ण के साथ रहे हो लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो। दृष्टि न रूप पर आगी, और तुमने श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर दृष्टि भी नहीं डाली। सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। गोपियाँ कहती है, सूरदास अपनी गोपियों से कहलाते हैं कि हम तो बहुत भोली हैं, अबला हैं, गुड़ चाटी जो पागी। गोपियाँ अपने आप को किसके समान बता रही है? उस चींटी के समान जो एक बार गुड़ से चिपक जाती है तो उससे कभी अलग नहीं हो पाती। उसी प्रकार गोपियाँ कह रही हैं, हम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ से चिपक गई हैं और अब ताउम्र हम उसी में चिपकी रहेंगी, कभी उससे हम अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। देखेंगे आप किस प्रकार उद्धव जी गोपियों को योग पाठ पढ़ा रहे हैं, ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन गोपियाँ उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ा देती है। और गोपियाँ अपनी वाक पटुता से, वाक चातुर्य से अपनी विजय उस पर दिखाती है। तो आप देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती है उद्धव जी से, हे उद्धव जी हमारे मन के में जो बात थी वह तो हमारे मन में ही रह गई। मांझ का मतलब मध्य में ही रह गई, हमारे मन में ही रह गई, हम किसी से कह नहीं पाए। कहिए जाए कौन पे उदो, ना ही परत कही।
हे उद्धव जी, अब हमारी बात, हमारे मन की बात श्री कृष्ण से कौन जाकर कहेगा, और नहीं कहेगा तो हमें परत भी नहीं पड़ रही है, हमसे चैन भी नहीं पड़ रहा है। कहना तो है पर कहेंगे कैसे। अवधि आधार आज आवन की, श्री कृष्ण के आने की जो अवधि थी, समय सीमा थी, वही हमारा आधार था। हम अभी तक उसी पर धैर्य धारण किए हुए थे, लेकिन तन मन बिथा सही, इसीलिए हमने तन से और मन से, बिथा का मतलब होता है व्यथा, पीड़ा, अब तक हम पीड़ा सह रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण तो आए नहीं हैं और उनके आने की अवधि भी समाप्त हो गई है, और वह खुद नहीं आकर उन्होंने आपको भेज दिया है। अब गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई है। अब वह कह रही है, अब इन जोग संदेश सनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। हे उद्धव जी, अब आप जो ये जोग, जोग का मतलब होता है योग, संदेशनी का मतलब संदेश, सुनी सुनी, सुन सुनकर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बेटा, एक ही शब्द एक से अधिक बार आया और प्रत्येक बार अर्थ एक ही है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विरहिणी मतलब विरहिणी, कौन है विरहिणी? गोपियाँ, जो श्री कृष्ण की विरह में जल रही है। विरह मतलब विरह व्यथा, वियोग दही दे रहा है। गोपियाँ कह रही है, अब आपकी द्वारा कही गई योग की बातें सुन सुनकर, योग का संदेश सुन सुनकर, ज्ञान का संदेश सुन सुनकर हमारी विरह की पीड़ा तो और बढ़ गई है, हमारा कष्ट तो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब श्री कृष्ण तो आने वाले नहीं है। चाहती हुती गुहार जितही ते उतते धार बही। गोपियाँ कहती है, चाहती होती, हम जिधर चाहती थी, अर्थात जिस, गुहारी का मतलब पुकारना, जित ही थे, हम जिसे अपनी पुकार, जिसे पुकारना चाहते थे, जिसे अपनी मन की बात कहना चाहते थे, उतते धार वही, अर्थात हम श्री कृष्ण से अपने मन की पीड़ा कहना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण तो आए नहीं, बल्कि हमें प्रेम मार्ग छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए आपको भेजा है। वही उल्टा काम कर रहे हैं, तो अब हम क्या करें, हमारी तो पीड़ा बढ़ गई है। उतते धार भाई, उधर से उल्टी बात आ रही है। सूर्यदास अब धीर धरे क्यों मर जादा न लही। गोपियाँ कह रही हैं, अब धीर धरे क्यों, अब हम धैर्य धारण क्यों करें, धीर का मतलब धैर्य, मर जादा न रही, अब हम मर्यादा में नहीं रहेंगे। अब तक तो हमने सोच रखा था कि श्री कृष्ण आएंगे तब हम अपने मन की पीड़ा उनसे कहेंगे, अपने कष्ट उनसे कहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, बल्कि उन्होंने आपको भेज दिया है ताकि हम प्रेम मार्ग छोड़ दें और योग मार्ग पर चल पड़े, श्री कृष्ण को भूल जाएं। ऐसा संभव नहीं। हम तो उस चींटी के समान हैं जो एक बार श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ से चिपक गई हैं, तो ताउम्र हम उसी में लगी रहेंगी। गोपियों ने एक निष्ठ प्रेम का यहाँ संदेश दिया है। गोपियाँ बता रही है कि किस प्रकार वह भोली और अबला है, लेकिन वह भोली और अबला नहीं, बहुत ही चतुर है, और वह उद्धव के योग मार्ग पर, प्रेम मार्ग की जीत दिखा रही है। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।